हेलो दोस्तों, जय हिंद। शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम संविधान कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज देखेंगे भाग 3। संविधान हमें 6 तरह के मौलिक अधिकार देता है। उन्हीं अधिकारों की चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। तो आज हम पहला अधिकार देखेंगे, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। टोटल 5 तरह के समानता का अधिकार संविधान द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो या किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, कानून के समक्ष सभी इक्वल है। ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, सभी इक्वल है। अब आते हैं अनुच्छेद 16 ये सरकारी नियोजन में यानी सरकारी नौकरियों में समानता की बात करता है, यानी सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिए जाएंगे। पर इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी भलाई के लिए कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे आप आरक्षण और नौकरियों में जो आरक्षण है कास्ट के आधार पर और लिंग के आधार पर, मतलब महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाता है और निचले कास्ट को आरक्षण दिया जाता है, तो वो किया जा सकता है क्योंकि जो पिछड़े लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये अच्छा के लिए किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। आप किसी भी व्यक्ति से छुआछूत नहीं रख सकते। पहले ये था कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत ज़्यादा छुआछूत होता था कि अगर कोई निचले कास्ट का व्यक्ति है तो उसके यहाँ का पानी नहीं पीना, अगर उसने हमारे यहाँ का पानी पी लिया तो वो बर्तन ही अछूत हो गया, इस तरह का था। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते, ये अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 18। इसमें क्या है? उपाधियों का अंत, यानी आप किसी भी तरह की उपाधि लगा करके सामने वाले से अपने आप को श्रेष्ठ नहीं दिखा जा सकते। जैसे आपने पहले ऐसा होता था कि महाराजाधिराज, एकराट, बादशाह जैसी उपाधियां थी, तो इसका अंत कर दिया गया है। पर इसमें भी जो राज्य द्वारा यानी सरकार द्वारा सम्मान दिया जाता है, पद्म विभूषण, उससे आप बता सकते हैं कि मुझे पद्म विभूषण प्राप्त है, या आपने कोई डिग्री प्राप्त कर रखी है, जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, तो वो लगा सकता है।